नायक जी, अगला प्रश्न की अनुमति से। अगला प्रश्न नहीं, डॉक्टर अजय कुमार। नहीं, आपका प्रश्न नहीं है, उनका अजय कुमार। कृषि शिक्षा व कृषि शोध पर नहीं, दो अनुपूरक हो गए। पूछे अजय जी। माननीय अध्यक्ष जी, कृषि शिक्षा और कृषि शोध पर धनराशि बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत आभार। मान्यवर, कृषि शोध और अनुसंधान को स्लो मैजिक के रूप में परिभाषित किया गया है। इस पर किया गया सार्वजनिक निवेश 10 से 15 गुना तक रिटर्न देता है। मान्यवर, लेकिन ट्रेजरी ये है कि फिलहाल एग्रीकल्चर रिसर्च इन्वेस्टमेंट कृषि जीडीपी का मात्र 0.3% से लेके 0.4% तक ही आकलित किया गया है। अभी तक इतना ही बढ़ाया गया है, जबकि जो विकासशील देश है जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इसमें 6 से लेकर 10 गुना तक कृषि अनुसंधान पर खर्च किया जाता है। हमारे जैसे समकक्ष देश जैसे मलेशिया, ब्राजील आदि देश भी हमसे ज्यादा कृषि में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मान्यवर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की समीक्षाओं में लगातार कृषि अनुसंधान पर खर्च बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। विभिन्न समितियों की रिपोर्ट में कृषि अनुसंधान एवं विकास पर कृषि जीडीपी का कम से कम 1% आवंटन करने की सिफारिश की गई है। यही स्थिति जहां देश में है वही हमारे उत्तर प्रदेश में, जो कि सबसे बड़ा प्रदेश है देश का, वो स्थिति कमोवेश उत्तर प्रदेश की भी है। मान्यवर, चूंकि 1960 के दशक में भारत तो खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना, उससे न केवल हमारे देश की प्रतिष्ठा भी बढ़ी, लेकिन हरित क्रांति ने कई समस्याएं भी पैदा कर दी, जिनके उत्तर अभी आने बाकी हैं। और आज जरूरी है कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, संरक्षित खेती, प्रेसिजन खेती, बायो एनर्जी क्रॉप्स, बायो फर्टिफिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायो एनर्जी, रिमोट सेंसिंग, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर केंद्रित इनोवेशन को बढ़ावा दिए जाने की आज जरूरत है। अतः मैं इन बातों के जरिए सदन को यह बताना चाहता हूं कि खेती में, कृषि में इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, कृषि शोध की बहुत जरूरत है। जहां तक जैसे जो इसलिए भी ज्यादा जरूरी है कि हम एग्रीकल्चर ग्लोबलाइजेशन में विकसित राष्ट्रों के सामने समकक्ष खड़े हो सकें और बढ़ती आबादी की रफ्तार को दृष्टिगत रखते हुए हम कृषि पैदावार को अधिक बढ़ाना हमारे लिए एक उद्देश्य बना हुआ है। अतः मेरा सुझाव के रूप में अनुपूरक सवाल है माननीय मंत्री जी से कि क्या माननीय मंत्री जी आगामी बजट में कृषि शोध पर 2 गुनी राशि बढ़ाने पर विचार करेंगे? मान्यवर, हमने जो प्रश्न का उत्तर दिया है उसी से स्पष्ट होता जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कृषि शिक्षा और शोध को बढ़ावा दिए जाने के लिए कितनी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और उस क्षेत्र में निरंतर हम लोगों ने प्रयास किया है। 2022-23 में 361 करोड़ हम लोगों ने उस पर निर्गत किया और इस साल जो बजट के भीतर प्राविधान था 22-23 में 4,417 करोड़ 72,15,000, उसके सापेक्ष हम लोगों ने 534 करोड़ 45 लाख का बजट रखा और निरंतर हमारे सभी विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा की दृष्टि से हमने अब तक जो है वो कई महाविद्यालयों का संचालन प्रारंभ कर दिया है। साथ साथ में उनमें विश्वविद्यालयों के भीतर भी जो कई हमने महाविद्यालय बढ़ाए आगे की तरफ
आपके बांदा में ही हम लोगों ने 2 महाविद्यालय बढ़ाए हैं और तीसरा महाविद्यालय पशु और वेटनरी संकाय का वो अगले साल खोलने की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए भी हमने उसको खोले जाने के लिए धनराशि दिया है। इसी तरीके से नरेंद्र देव में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के भीतर शुगर केन टेक्नोलॉजी और शुगर टेक्नोलॉजी इसका महाविद्यालय इसी साल से हमने शुरू कराई है। हरदोई में भी हम एक महाविद्यालय शुरू कराने जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी का पठन पाठन शुरू करा दिया है। तो और इस साल गोंडा का भी पठन पाठन हमारा आजमगढ़ में शुरू हो गया है और अगले साल से कक्षा शुरू किए जाने के ये हम प्रयत्नशील हैं। तो निरंतर यह प्रयास किया जा रहा है कि कृषि शिक्षा के लिए उचित बजट दे करके वहाँ पर हम काम कराएं। वहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर खोल रहे हैं। वहाँ हमने इस बात का प्रयास किया है कि टिश्यू कल्चर के जहाँ पर टिश्यू कल्चर स्थापित किए जा सकते हैं वहाँ टिश्यू कल्चर को भी स्थापित किए जाने का काम कर रहे हैं। क्रॉप रेजिड्यू के भीतर कितना कंटेंट आ रहा है रासायनिक का, उसके जांच के लिए हमने नरेंद्र में अभी लैब स्थापित किया है। सेक्स सॉर्टेड सीमेन पर भी काम शुरू कराई गई है जिससे कि पशुओं के को अब गोरा की जगह गोरी पैदा हो सके, उसके लिए हम लोगों ने इंतजाम कर दिया है। प्रश्न संख्या 5 श्री राजेंद्र प्रसाद चौधरी। आप देखो, आपने जितना कहा था उससे ज्यादा बता दिया माननीय राजेंद्र। अरे आप जो चाहते थे हो गया, कितनी अच्छी बात है। अरे वो आपने मुझे मौका दिया बोलने का, बहुत बहुत आभारी आपका हूं। पूछने का माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ आबादी में 22.5% SC/ST के समाज से जुड़ा 5 करोड़ 62 लाख लोगों से जुड़ा प्रश्न है। माननीय, मैंने प्रश्न किया था कि अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के बच्चों को व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा में क्या निःशुल्क प्रवेश देकर पढ़ाने का काम करेंगे। तो उत्तर मान्यवर आया है कि 10वीं कक्षाओं में हम कर रहे हैं, वो भी जो सरकारी विद्यालय हैं या एडेड विद्यालय हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब सरकार 0 पे प्रवेश करती थी 2016-17 में, तो 11,37,000 लोग 0 पे प्रवेश लिए थे व्यावसायिक एवं तकनीकी संस्थानों में, और जिस पर सरकार ने 1766.59 करोड़ रुपया खर्च किया था। मान्यवर, 2020-21 में जब आपने कह दिया कि